तो चैप्टर वाइज हम सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं, जान रहे हैं, याद कर रहे हैं और एग्जाम के लिए रेडी हो रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपको थोड़ा सा तकलीफ देता है, आप कंफ्यूज रहते हो कि भैया इसमें जो सारे आंसर है वो एक जैसे लगते हैं। तो भैया आपके लिए सारे आंसर को अलग कर देंगे, आपको ध्यान देना होगा क्वेश्चंस के ऊपर। इस चैप्टर के अंदर हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसका आंसर देते हैं, दिमाग में अपने आप रह जाएगा। तो पहले हम सॉल्व करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर 6 के। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि स्टेट द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। इस क्वेश्चन को कराने के पहले मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। डिफाइन डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है उसको समझो बालकों। तो डायरेक्शन मींस गाइडिंग द वर्कर, मेकिंग देम अवेयर ऑफ द वर्क, सुपरवाइजिंग देम एंड मेंटेनिंग इंटरेस्ट। अब आपको मैं बहुत प्यार से समझाता हूं। डायरेक्शन का मतलब होता है वर्कर को गाइड करना, उनको बताना कि आपका काम क्या है, फिर वो काम को चेक करना मतलब सुपरवाइज करना, और उनको इंटरेस्ट बना रहे उस काम के अंदर, ऐसा कुछ करते रहना। डायरेक्शन क्या होता है? वर्कर को गाइड करना, उनको उनका काम बताना, वो काम जो कर रहे कि नहीं कर रहे उसको सुपरवाइज करना और उनका इंटरेस्ट बना रहे, ऐसा कुछ करते रहना। इसी सिंपल प्रोसेस को बोला जाता है डायरेक्टिंग। अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टेट द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किन किन चीजों से मिलकर दिया जाता है या डायरेक्शन किन किन चीजों से मिलकर बना है? सिंपल सा, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। 4 चीजों को मिला दोगे तो आपका डायरेक्शन बनता है। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन। कोई जरूरत नहीं है सीक्वेंस याद करने की, बट ये याद रखो कि डायरेक्शन किन 4 चीजों से मिलकर बना है? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। एनर्जी हाई होनी चाहिए तभी आपको आंसर याद होगा, तभी जिंदगी अच्छी चलेगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है? तो यहां पे समझना, एक एम्प्लॉय को क्या बोला गया, एक वर्कर को या एम्प्लॉय को गुड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बांट देना उसकी सैलरी के अलावा, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? प्रॉफिट शेयरिंग। एक वर्कर को सम परसेंटेज ऑफ शेयर्स, सम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे देना उसकी सैलरी के अलावा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। सपोज करो आपने 10 रुपए कमाया, 10 रुपए में से आपने 1 रुपए अपने एम्प्लॉय को दे दिया और उसकी जो सैलरी थी वो भी आप उसको दे रहे हो। सैलरी के अलावा प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अगर आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग बोलते हैं। काफी आसान कॉन्सेप्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय सुपरविजन। अब सुपरविजन क्या होता है उसको समझना। तो सुपरविजन एक प्रॉमिस है। किस चीज का प्रॉमिस है? कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान किया था और इंस्ट्रक्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंपल सी भाषा में सुपरविजन क्या है कि जो भी आपने प्लान किया हुआ है, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है अपने वर्कर को, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी को चेक करते रहने को बोला जाता है सुपरविजन। इतना आसान कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं 5वां, व्हाट आर द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज जो मॉडर्न जमाने में आप जी रहे हो, इसके अंदर किस किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है? तो टेलीफोन से होता है, फैक्स से होता है, इंटरनेट से होता है, मोबाइल फोन से होता है, एसएमएस से होता है। तो ये सारे जो है मॉडर्न तरीके हैं कम्युनिकेशन के। तो यहाँ पे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन खत्म हो गए। क्वेश्चन देखो, उसका आंसर दो, आपको चैप्टर 6 भी आसान लगेगा। अभी भी कोई डाउट लगता है इस चैप्टर में तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी आसान तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।